ये चेक करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा वॉइस कैसा है। तो देखते हैं कि वॉइस कैसा आता है मेरा, क्योंकि मैंने इस फ़ोन में पहले वीडियो कोई बनाई नहीं है। और सच में वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके एक नए क्रिएटर को ऐसा लगता है कि मतलब वो जब बोलेगा तो पता नहीं कैसी वीडियो बनेगी, लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे इतना मुझे वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है। बट मतलब मैं मतलब ऐसा लगता है कि कहीं मतलब वीडियो जो है वो खराब ना हो जाए। और एक जो हम एक्चुअल में होते हैं वैसा मतलब करने में मतलब कैमरे के सामने थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम कैमरे के बाद जो बोलते हैं उसमें मुझे ऐसे लोगों ने कमेंट किए हैं, खास करके मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा बोला है कि आप बहुत अच्छा किसी चीज़ को बता सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। और अभी पता नहीं मैं कैमरे के सामने कैसा फील कर पा रहा हूँ। जब मैं अकेले में बैठूंगा तो इसको देखूंगा कि मैं कैसा हूँ और कैसे बोल पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। और अभी आपको पता ही होगा मैंने अभी नया मतलब एक चैनल तो मेरा ऑलरेडी है। और दो चैनल और बनाए मैंने, एक फॉरेन के लिए मतलब यूएस के लिए, जिसमें मैं इंग्लिश के कंटेंट मतलब कंटेंट डालता हूँ। जैसे मेरे कंटेंट है बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड, वैसे उसमें भी सेम। और दूसरा मेरा जो चैनल है वो सब कुछ है मिला जुला के, जो भी वायरल चीज़ें होती हैं अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ मैं मतलब छानबीन के दे सकता हूँ कि वो चीज़ें सही हैं गलत है या उसके पीछे की सच्चाई क्या है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो उस तरीके का चैनल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं मतलब मुझे इस काम को करने के लिए मुझे अब मेरा ये मानो कि मेरा जो चैनल है वो 2017 से एक्टिव है। और इतने सालों में मैंने मुश्किल से ही कम से कम 15-16 वीडियो डाले होंगे, जिसका मतलब ऐसे ही जब एकदम से ही लगा कि नहीं आज मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो बनाए हैं। और कुछ वीडियो तो मुझे खुद को अजीब लगे तो मैंने उसको अभी फिलहाल पब्लिक से हटा दिया है, मैंने प्राइवेट में कर दिया है। और मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा। बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि चलो शुरुआत करते हैं। और जो थोड़ा मोटिवेशन और करने के बाद आज एक टाइम मिला है कि मैं सोचा कि चलो कैमरे के सामने आके एक बार खुद को देखते हैं कि कैसा मैं हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको बताया कि मैं बच्चों से रिलेटेड जो पेरेंट्स के गाइड, क्योंकि आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अ, पहले की तरह नहीं है कि आज से जैसे 10-15 साल पहले, 20 साल या 25 साल पहले जो माँ बाप थे उनके पास जो समय होता था बच्चों को देने के लिए वैसा समय हो, क्योंकि लाइफ चेंज हुई है, बहुत सारा कुछ बदल गया है। तो उस लाइफ में एक अच्छे बच्चे की परवरिश के लिए टाइम निकालना और सही चीज़ बताना, और सबसे पहली चीज़ क्या है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम था जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना देते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी माध्यम से मैं इस चीज़ के बारे में पेरेंट्स जो नए हैं या जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं या 18 साल की उम्र में हैं, उनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो मैं डालूं, जिससे कि उनको हेल्प मिले। और जो भी अभी के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो रिसर्च करके डाली जा सकती है जिससे कि हर माँ बाप को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई से हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। सभी को ये चीज़ मालूम ही है। हमारे संस्कार बहुत मैटर करते हैं, घर की परवरिश बहुत मैटर करती है, आसपास का माहौल बहुत मैटर करता है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उसको तो एटलीस्ट कर सके ना। बच्चों को जो हम बता सकते हैं वो तो कर सकें। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है मैं उस बारे में नहीं बात करूँगा। पर जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम ध्यान दे के कर सकते हैं ना। क्योंकि हर एक माँ बाप जो भी
भारत में हैं, कहीं भी हैं, जो भी माँ बाप हैं वो सब चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे जाके बहुत अच्छी जगह पहुँचे और लाइफ में सक्सेस करे। बट क्या है कि सब चाहते ही हैं और सबकी तरह लगे हुए हैं उनको कोचिंग सेंटर भेजने में, अच्छे स्कूल में भेजने में, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेने में। तो मेरा मानना है कि अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, पर ये आपको एक सही माहौल नहीं देती। मतलब कि पढ़ाई अच्छा है, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाएगा, बट क्या है कि एक बोलते हैं ना संस्कार का होना और सही माइंडसेट का होना, इसको बनाने के लिए घर से ही शुरुआत होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे परमाणु बम अगर कोई बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो परमाणु बम बनाने वाला आदमी को नॉलेज नहीं है, पर वो बना रहा है किसके लिए, किसी नुकसान कराने के लिए, है ना। मतलब बम बना रहा है, कोई मरेगा उससे, कई सारे लोगों की जान जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती। नॉलेज किसी को भी हो सकता है, ओसामा बिन लादेन को भी नॉलेज था, है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हाल फिलहाल में अल्फला यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बम धमाका किया, काफ़ी दिन से प्लान कर रहे, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या, वो भी पढ़े लिखे थे। बट क्या है कि उनको सही परवरिश नहीं मिलना। नॉलेज तो थी बट परवरिश सही नहीं मिली, है ना। देश के बारे में जानकारी सही नहीं मिली, है ना। कंट्री के बारे में सही चीज़ नहीं पता चली। तो नॉलेज से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप इस समाज को नहीं समझोगे, इस जीवन को नहीं समझोगे, अपने कर्तव्य को नहीं समझोगे। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको स्कूल नहीं सिखा सकता, ये चीज़ें आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी। और उसमें आपकी मदद करते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो मेरा जो चैनल है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे होने वाला है। और ये चीज़ के बारे में पिछले 3-4 सालों से सोच रहा था कि मैं अगर कुछ ऐसा करूँगा तो इन चीज़ों पे मैं काम करूँगा, क्योंकि इससे बहुत सारी हेल्प होती है। मतलब आप मानो कि अगर मान लो मेरे कंटेंट की वजह से, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी वजह से, अगर किसी पेरेंट्स के बच्चों को एक जीवन मिला, कोई एक भी इंसान मिला, तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है और जो मेरा टॉपिक है वो सक्सेसफुल रहा। और अगर इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है, पूरे देश को बेनिफिट मिलता है। तो फिलहाल मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मुश्किल से 75 होंगे, और वो भी मैंने मतलब वो मेरे जानने पहचाने वालों ने ही मुझे किए हैं, मैंने उनको अपने बारे में बताया। तो बट ऐसा नहीं है, आज अगर एक है तो कल 100 होगा, सभी के कभी ना कभी एक होंगे, है ना। मिस्टर बीस्ट भी होंगे, उनका भी कभी एक सब्सक्राइबर होगा। तो सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता मेरे लिए, ठीक है। भगवान ने मुझे वैसे भी जो भी एक सही चीज़ देना होता है वो मेरे पास है। बट जब आपके मन में कोई ऐसी चीज़ आती है जो आप सोचते हो कि नहीं मैं ये चीज़ करता हूँ, तो वो दिन मुझे लग रहा है आ गया है, तो मैं अब इस पे काम करूँगा। और जितनी ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, या कमेंट में आप लोग मुझे जो चीज़ बताओगे, अपनी प्रॉब्लम को बताओगे, तो मैं ज़रूर उस बारे में आपकी हेल्प करूँगा और उस बारे में वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा, या कमेंट सेक्शन में ही पक्का रिप्लाई करूँगा। और जहाँ तक बात रही कि मैं कौन हूँ, तो देखिए मैं मतलब एक वैसा आदमी हूँ जो, मतलब मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं वैसा आदमी हूँ जो बहुत सारी परिस्थितियों से लड़के एक मुकाम तक पहुँचा है। मेरे जीवन में भी बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल हुई। और ऐसा नहीं है कि उथल पुथल का मतलब है कि पैसा या चीज़ें। मेरे जीवन में पेरेंट्स, मेरे बड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत करीब से मैंने पेरेंटिंग को समझा है कि पेरेंट्स काम इस करते हैं, और मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया, और कैसे दूसरे बच्चों के माँ बाप ने उनकी शिक्षा दी और वो आज कहाँ हैं। उस बारे में मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही मतलब दिमाग उस चीज़ों में जाता था।
मैं बहुत करीब से इस चीज़ बारे में सोचा कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों के कारण, मेरे सोचने के कारण, मैं इतना ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं था, फिर भी मैं अपने उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे लाइक लोग सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे पहुँचना है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने इन चीज़ों के बारे में बचपन से सोचा, इस पे काम किया भी है, और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी है, उससे बहुत सारी बेनिफिट भी मिली। कई बार मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, मतलब वो ये नहीं बोलते हैं कि तू मुझे सोल्यूशन दे, वो बोलते हैं, फिर मैंने उनको कोई चीज़ बताई, हाँ उन्होंने ये भी बोला कि इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो बाकी क्या है कि अगर कोई ऐसा चीज़ रहेगा जो चीज़ मुझे भी नहीं पता है, तो मैं ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करके, क्योंकि कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो उसके बारे में पहले ज्ञान लेगा। तो मैं जो भी मेरे पास साधन होंगे मैं उनसे पक्का वो सारे ज्ञान एकत्रित करूँगा और अ, आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, उसमें मैं भी परफेक्ट बनूँगा और मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप मेरे साथ रहिए, और जहाँ लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है उनके साथ शेयर कीजिए। एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, कि हो सकता है मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं हो, क्योंकि अभी मैंने शुरू ही किया है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बोलने का तरीका या कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश करूँगा मैं और अच्छे से आपके सामने हर चीज़ पेश कर सकूँ। ठीक है, ये कोई स्क्रिप्ट वाली लाइन नहीं है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि बोलते टाइम तो खुद ही पता लग जाता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो धन्यवाद।